हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे पुलिस विभाग के रैंक, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक के जो रैंक होते हैं उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पुलिस विभाग का जो सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है कांस्टेबल का। मतलब पुलिस विभाग में अगर हम सबसे छोटे पद पर भर्ती होंगे तो हम सबसे पहले कांस्टेबल के पद पर भर्ती होंगे, और इसके जस्ट बाद जो पद आता है वो होता है हेड कांस्टेबल। ये लगभग जब कांस्टेबल को 8 या 10 साल की सर्विस हो जाती है तो उसके बाद उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। हेड कांस्टेबल के जस्ट ऊपर जो पद आएगा वो होता है एएसआई, और एएसआई की फुल फॉर्म होगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई की जो फुल फॉर्म होगी वो बनेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट इसके सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो पद आएगा वो होगा एसआई। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर जो होता है वो किसी भी एक केस का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। मतलब किसी भी केस की जो जांच होती है वो सब इंस्पेक्टर के अंडर ही होती है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसे असिस्टेंट करता है, मतलब उसके नीचे रहकर कार्य करता है और किसी केस को सॉल्व करने में सब इंस्पेक्टर की सहायता करता है। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद जो पद आएगा वो आता है इंस्पेक्टर या एसएचओ। एसएचओ की फुल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ की एस से स्टेशन, एच से हाउस, ओ से ऑफिसर। मतलब एसएचओ की जो फुल फॉर्म होगी वो बनेगी स्टेशन हाउस ऑफिसर। और जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो ये जो होता है ये एक थाने का मालिक होता है। मतलब एक थाना जो अंडर में आता है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी तो थाने का वो होता है इंस्पेक्टर या एसएचओ। और इसके बाद जो पद आता है वो आता है सीओ का। सीओ की फुल फॉर्म बनेगी सर्कल ऑफिसर। ये इंस्पेक्टर से जस्ट ऊपर होता है, और सीओ के अंडर में करीब करीब 2 या 3 या अगर बड़ा बड़ा एरिया है तो कम से कम 4 थाने भी इसके अंडर में आ जाते हैं। तो 2 या 3 थानों का जो जिसके अंडर आएंगे वो होता है सीओ, और सीओ की फुल फॉर्म बनेगी सर्कल ऑफिसर। और इसके बाद जो पद आएगा वो आएगा डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी की फुल फॉर्म बनेगी डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जस्ट सीओ से ऊपर का पद होता है और इसे हम डीएसपी कहते हैं। इसके बाद जो आएगा एएसपी। एएसपी होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी की फुल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एएसपी के जस्ट ऊपर जो पद आएगा वो आएगा एसपी। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसपी जो होता है वो एक ज़िले की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है एसपी। मतलब एक ज़िले में अगर जितनी पुलिस है उस पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो होगा एसपी। इसी के अंडर में डिस्ट्रिक्ट की सारी पुलिस आती है, और इसे हम कई कई ज़िलों में हमेशा कप्तान भी कह देते हैं। तो ये होगा एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के बाद जो पद आएगा वो आएगा एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी बनेगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर कहीं पर बड़ा ज़िला है तो वहाँ पर एसएसपी की नियुक्ति की जाती है। और एसएसपी के जस्ट ऊपर जो पद आएगा वो आएगा डीआईजी। डीआईजी बनेगा डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी बनेगा डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ये जो पद होता है ये एसएसपी से ऊपर होता है और आईजी से नीचे होता है। डीआईजी के बाद जो पद मतलब आएगा वो आएगा आईजी। आईजी की फुल फॉर्म बनेगी इंस्पेक्टर जनरल। और आईजी जो होता है एक रेंज, मतलब कई ज़िलों से मिलकर एक रेंज बनती है। जैसे अपने करनाल रेंज है, और अपने करनाल रेंज में 3 ज़िले हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। इनसे मिलाकर एक रेंज बनती है। तो इस रेंज का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है आईजी। मतलब एक आईजी के अंडर में एक पूरी रेंज आती है, और उस रेंज का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो होगा आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद जो पद आता है वो होता है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजीपी की फुल फॉर्म बनेगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
और एडीजीपी से जो ऊपर पद आएगा वो आएगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह किसी भी स्टेट की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और इसके अंडर एक स्टेट की पूरी पुलिस आती है। डीजीपी के अंडर एक स्टेट की सब जो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है वो डीजीपी के अंडर ही आती है और डीजीपी को हम कहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यह पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक के जो रैंक है जो हमने देख लिए। अब हम इनकी सिलेक्शन और प्रमोशन के बारे में देखेंगे कि इनका सिलेक्शन एंड प्रमोशंस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक बार पदों को रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, एएसआई के बाद एसआई, एसआई के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद डीजीपी, डीजीपी डीएसपी, डीएसपी के बाद एएसपी, एएसपी के बाद एसपी, एसपी के बाद एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी और फिर डीजीपी। ये पद आते हैं। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक के जो पद है ये यहाँ पर दिख रहे हैं स्पष्ट। इसके बाद हम देखते हैं इनका सिलेक्शन कौन करता है। ये जो कांस्टेबल से लेकर और डीएसपी तक के जो पद है इनकी जो सिलेक्शन होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट जो होता है वो पुलिस विभाग में भर्ती निकालता है और कांस्टेबल से लेकर वो डीएसपी तक की जो भर्ती होती है वो करता है। और कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक की पद भर्ती है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसमें भी जो कांस्टेबल से लेकर और सब इंस्पेक्टर तक की जो भर्तियां हैं वो करता है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती जो करता है वो करता है पुलिस विभाग। इससे पर जो इंस्पेक्टर और डीएसपी जो इनकी भर्तियां आती हैं वो करता है स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अपना एचपीएससी हो गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। वे जो भर्ती करते हैं इंस्पेक्टर और डीएसपी जो रैंक होता है इसकी भर्ती इस पब्लिक कमीशन के द्वारा की जाती है। और कांस्टेबल से लेकर एसआई तक की भर्ती जो होती है वो की जाती है स्टेट पुलिस के द्वारा। इसके बाद आते हैं ऑफिसर रैंक। इनकी जो भर्ती की जाती है वो की जाती है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के द्वारा इन पदों की भर्ती की जाती है। इसमें जो आईपीएस की जो भर्ती होती है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के तहत ये पद भरे जाते हैं। और इंडियन पुलिस सर्विस के तहत नियुक्ति के बाद जो सबसे पहला पद मिलता है वो मिलता है एएसपी का। और एएसपी से प्रमोशन होते होते फिर एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी के पद तक पहुंचा जाता है। तो इनकी नियुक्ति जो करेंगे वो करेगा यूपीएससी। ये संघ का जो लोक सेवा आयोग होता है उसे कहते हैं हम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके तहत जो आईपीएस की भर्ती निकाली जाती है, इंडियन पुलिस सर्विस के तहत जो भर्ती होंगी उसके बाद जो पद मिलेगा वो मिलेगा एएसपी का। एएसपी से प्रमोशन होते होते फिर हम डीजीपी तक पहुंचते हैं। इसमें लगभग 30 से 35 साल की सर्विस लग जाती है। और जो सबसे पहला पद हमें मिलता है यूपीएससी करियर करने के बाद पुलिस विभाग में वो मिलता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आइए अब हम देखते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। जो कांस्टेबल रैंक से जो भर्ती होगा, कांस्टेबल रैंक से जो भर्ती होगा वो प्रमोशन लेगा सब इंस्पेक्टर तक। मतलब अगर हम कांस्टेबल भर्ती हुए तो हम मैक्सिमम हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई और फिर एसआई, एसआई तक हम सिर्फ प्रमोशन पा सकते हैं। कांस्टेबल से भर्ती हुआ एसआई पद तक जा सकता है। और फिर जो एसआई से भर्ती होगा सब इंस्पेक्टर से वो जा सकता है डीएसपी के पद तक। जो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुआ वो जा सकता है डीएसपी तक। मतलब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती तो होते हैं तो हम डीएसपी के पद से ऊपर नहीं जा सकते। और यहाँ तक भी जाने के लिए भी हमें सीधा जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होना पड़ेगा। अगर हम कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं तो हम सिर्फ सब इंस्पेक्टर तक ही जा सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकलती है पुलिस विभाग में उसमें भर्ती होने के पश्चात हम प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद हम डीएसपी तक प्रमोशन ले सकते हैं। और इधर ऐसे ही अगर हम यूपीएससी से भर्ती होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, आईपीएस के तहत भर्ती होते हैं हम, इंडियन पुलिस सर्विस के तहत अगर हम भर्ती होते हैं तो हम एएसपी के पद पर
सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है हमें, और इससे हम प्रमोशन ले लेकर हम डीजीपी के पद तक जा सकते हैं। जैसे एएसपी के बाद हम एसपी बनेंगे, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी और लास्ट में हम डीजीपी, जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है, वहाँ तक हम प्रमोशन ले सकते हैं। तो अगर हमें डीजीपी बनना है तो उसके लिए हमें यूपीएससी से भर्ती होना पड़ेगा आईपीएस की पोस्ट पर, तभी हम डीजीपी बन सकते हैं। तो ये थे इसके सिलेक्शन एंड प्रमोशन के जो क्राइटेरिया होते हैं, ये वो हमने देख लिए कि किस पद से हम किस पद तक प्रमोशन पा सकते हैं। आइए अब अपन देखते हैं कि हम पुलिस की वर्दी से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा अधिकारी किस रैंक का है। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेबल। अगर कांस्टेबल की वर्दी आपने देखी होगी तो वो कितनी सिंपल होती है, और उस पर कोई भी बैच वगैरह कुछ नहीं होते, सिर्फ एक जिस भी स्टेट की वो पुलिस है उस स्टेट का हमें जो क्या देखने को मिलेगा, उस पर सिर्फ यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। जैसे हरियाणा पुलिस है तो यहाँ पर एचपी लिखा पाएगा, और इस पर कंधे पर कोई सितारा नहीं होता, ना ही कोई बैच होता है। सिंपल वर्दी होती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल के बाद जो होता है लंच नायक। ये अपने हरियाणा में तो नहीं है, लेकिन कई बार स्टेट में पाया जाता है, और आर्मी में ये रैंक होता है लंच नायक का। ये कांस्टेबल से जस्ट ऊपर होता है, लेकिन अपने यहाँ हरियाणा में कांस्टेबल से ऊपर जो पद होता है, और करीब करीब सब स्टेट पुलिस में यही रैंक आता है हवलदार का, जिसे हम हेड कांस्टेबल कहते हैं। हेड कांस्टेबल के जो कंधे पर भी ये होंगे 3 पट्टी पाई जाती है। हेड कांस्टेबल के जो कंधे पर होती है वो होती है 3 पट्टी। इसके बाद जो पद आता है हेड कांस्टेबल का वो आता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इससे कंधे पर हमें 1 स्टार देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर स्टेट का नाम होगा, जैसे एचपी हरियाणा पुलिस, और यहाँ पर हमें 1 स्टार देखने को मिला, तो मान लीजिए वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई। एएसआई के बाद जो पद आता है वो होता है सब इंस्पेक्टर, एसआई सब इंस्पेक्टर। इसके कंधे पर हमें 2 स्टार देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वो स्टेट बैच होगा एचपी। 2 स्टार देखने को मिलेंगे, तो वो होगा सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद जो आता है वो आता है 3 स्टार। 3 स्टार मतलब इंस्पेक्टर। देखो 1 स्टार था तो एएसआई, 2 स्टार था तो एसआई, और 3 स्टार हो गए तो इंस्पेक्टर, और जिसे हम एसएचओ भी कहते हैं। एसएचओ और इंस्पेक्टर एक ही पद होती है, और ये एक थाने का जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है इंस्पेक्टर। इसके बाद जो पद आता है वो आता है डीएसपी का। डीएसपी कंधे पर भी हमें 3 स्टार देखने को मिलते हैं। डीएसपी कंधे पर भी हमें 3 स्टार देखने को मिलते हैं, और इसका बैच जो होगा वही होगा स्टेट पुलिस का। इसके बाद जो पद आएगा वो आता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके कंधे पर भी हमें 3 स्टार देखने को मिलेंगे, एएसपी के भी, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा आईपीएस। कंधे की जो बैचिंग आ जाएगी वो आएगी आईपीएस की। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। इससे नीचे के जो पद होंगे इन पर हमें स्टेट का बैच में देखने को मिले, जैसे हरियाणा पुलिस का एचपी हो गया, यूपी पुलिस का यूपी हो गया। लेकिन इससे ऊपर के जो पद होंगे उन पर सभी जितने भी स्टेट की पुलिस सब पर क्या लिखा पाएगा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो एएसपी के पद पर हमें 3 स्टार देखने को मिलते हैं। एएसपी के बाद जो पद आएगा वो आएगा एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के कंधे पर एक अशोक स्तंभ होता है, और इसे हम कहेंगे एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के बाद जो पद आएगा वो आता है एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये एक ज़िले की पुलिस का जो मालिक होता है, मतलब एक ज़िले में जो सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है वो होता है एसपी। और एसपी के कंधे पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक अशोक स्तंभ और एक स्टार, और वही आईपीएस की बैचिंग। इससे ऊपर जो पद होंगे सारे एएसपी से, वो सभी जो होंगे वो आईपीएस के पद होंगे। तो एसपी के पद पर हमें देखने को मिलेगा एक अशोक स्तंभ और एक स्टार। इसके बाद आता है एसएसपी। एसएसपी के कंधे पर 2 स्टार हो जाएंगे और एक अशोक स्तंभ हो जाएगा। तो जिसके भी के कंधे पर यह बैचिंग हमें देखने को मिलेगी वो होता है एसएसपी। एसएसपी के बाद आएगा डीआईजी। डीआईजी मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इसके कंधे पर 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ। एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार ये होगा डीआईजी। डीआईजी के बाद आएगा आईजी, 1 स्टार और 2 तलवार आपस में काटती हुई, ये होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल।
और इससे जो सबसे ऊपर का जो पद आएगा वो आएगा डीजीपी। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके कंधे पर हमें तलवार काटती है आपस में और एक अशोक स्तंभ, ये हमें देखने को मिलेगा। तो हम इस प्रकार हम पुलिस की वर्दी पर जो सितारे और बैच होते हैं उससे हम जान सकते हैं कि कौन सा अधिकारी है जो वो किस रैंक का है। बस हमें कंधों पर जो स्टार है उनकी पहचान होनी चाहिए कि किस अधिकारी के कंधे पर कौन से स्टार और कौन सा बैच होता है, तो इसके द्वारा हम उसके पद को आसानी से जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।